कहते हैं ना कि प्यार को ढूंढना नहीं जाता, वो ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के जोड़ों की भी, जो ज़िंदगी के एक मोड़ पर एक दूसरे से अनजान बनकर मिलते हैं और फिर अगले मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। पर प्यार करने वालों को आज तक कौन जुदा कर पाया है, जो ये कमबख्त ज़िंदगी कर पाती और आखिर में वो ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफ़र बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विकास नाम के एक लड़के से। विकास के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी और विकास के पिता विकास को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। धीरे धीरे विकास बड़ा होता गया और उसके उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब विकास कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, या वो मिलने आए कि नहीं। अब विकास अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था विकास के साथ भी। विकास इंटर में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा विकास के दिल में समा गया। जब पहली बार विकास ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो उसे। उस लड़की को देखकर विकास को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही है ज़िंदगी। अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि न ही विकास को उसका नाम पता था और न ही क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद विकास आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बालक का नाम था मधु और सच में वो अपने नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर विकास अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो मधु को देखता बस कहीं खो सा जाता। आखिर मधु थी भी कुछ ऐसी ही, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नज़र उससे हट ही नहीं पाए। विकास थोड़ा शर्मीला लड़का था। उसने बस मधु को देखते ही देखते अपना पूरा साल ख़त्म कर दिया। पर न ही वो मधु से बात कर पाया और न ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए और हर साल की तरह इस साल भी विकास के घर से न ही कोई फ़ोन आया और न ही उसे लेने कोई। पर सच कहे तो अब विकास को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिलहाल तो वो मधु की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरे गर्मियों की छुट्टी विकास मधु की ड्राइविंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतज़ार करता रहता जब स्कूल खुले और वो मधु से बात कर पाए। इस बार विकास ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो मधु से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद फाइनली गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो गई। सब बच्चे वापस आ गए और मधु भी आ गई थी। अब बस इंतज़ार था तो इस बात का कि कब और कैसे विकास अपने दिल की बात मधु से कहे। पर विकास की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मधु से अपने दिल की बात कह पाता। उसे बात करना तो छोड़ो, जब मधु उसके पास से भी गुजरती तो विकास की हालत खराब हो जाती। पर एक दिन विकास ने अपने दोस्त करण को मधु से बात करते देखा। विकास तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी, वो बात अलग है। वो कहावत है न कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फास्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। विकास को
तब और गुस्सा आ गया जब करण मधु से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। विकास को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर विकास को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि विकास अब करण की दोस्ती बचपन की थी। करण के पास आते ही विकास बिना वक्त गंवाए उससे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये मधु है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मधु को जानते हो? विकास का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो। और इन सब बातों में करण पूछ गया, सवाल कहीं खो सा गया। आकाश ने बातों ही बातों में करण से मधु के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन विकास और करण क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी दूसरी ओर से मधु आई। उसने विकास को नजरअंदाज करते हुए करण को हाय कहा, पर विकास इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। दरअसल मधु को किसी नोटिस की जरूरत थी, पर करण के पास नहीं था। और फिर मधु विकास की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? विकास ने बिना वक्त गवाए वो नोटिस निकालकर मधु को दे दिया। मधु ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और बाहर से चली गई। और उसके बाद से विकास और मधु में दोस्ती हो गई। हालांकि विकास को तो मधु पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि विकास की दोस्ती हो गई, बजाय इसके कि आकाश को मधु से प्यार हो गया। कब मधु भी विकास के करीब आ गई उसे भी नहीं पता चला। और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और विकास को मधु से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन विकास ने हिम्मत जुटाई और मधु के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। मधु ने बड़े ही प्यार से विकास समझाते हुए कहा, देखो, अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनों की भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है ये बोर्ड एग्जाम, तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।